जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई कितनी है उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको एक शानदार फंडे के साथ कवर करने वाले हैं। यदि आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को पहले ही लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो के बाद जब फंडा देखोगे आप उसके बाद आप भाग जाओगे यहाँ से, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो शुरू करते हैं हम। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? अभी हम केवल लंबाई के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उद्गम स्थल उन सबको कवर करेंगे। यमुना, इसमें से आपको ध्यान करना है मुन्ना। तो ये जो बंदर से मुंह का मुन्ना है, बंदरपुर से निकलती है ना, ये बंदरपुर से निकलती है कौन सी? यमुना नदी। बंदरपुर के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। तो बंदर से मुंह का जो मुन्ना है ये मेरी छाती पे दाल मूंगता रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरी छाती पे दाल दल रहा है, छाती पे रह के, तो मुन्ना मेरी छाती पे रह के दाल दलता रहता है। आपको ऐसे याद करना है कि ये मुन्ना मेरी छाती पे रह के, एक ही मुन्ना है और दाल दलता रहता है। तो मुन्ना 136 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा 155, पश्चिमी रामगंगा 155, इसको पढ़ो ना, पश्चिमी 55, पश्चिमी 55। तो पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर लंबी है। तीसरी नदी है पूर्वी रामगंगा। देखो पूर्वी, पहले पूर्व में बोला जाता था कि रामगंगा जल, कि जो व्यक्ति मरने हाल की स्थिति में हो जाए ना, कि शरीर इसका पूरा होने वाला हो, तो उसे गंगा जल की कुछ बूंद डाल देते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है कि अब गंगा जल नहीं डालते, कहते कि यार एक काम करो, मरने से पहले एक बार 108 एम्बुलेंस को फ़ोन कर लो, 108 एम्बुलेंस को फ़ोन कर लो कि आप तो इसकी जान बच जाए। तो पूर्वी रामगंगा 108 किलोमीटर की है। पूर्वी नयार, देखो पूर्वी नयार, तो रामगंगा 108 है, तो नयार में क्या लगाना है? केवल लास्ट में 9 लगाना है। क्या लगाना है? लास्ट में 9 लगाना है। ये डाटा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा जैसे ही वीडियो पूरी होगी। आप देखते बताएंगे कि ये किसकी लंबाई होगी। सरयू, सरयू, सरयू को ध्यान रखना है 14,6, ये सरयू तो 14,6। एक बार रिपीट करोगे ना, ये सर तो हमारे 14,6 ध्यान हो जाएगा। 14,6 सरयू की लंबाई है। काली, अब काली किसी की फिल्मों में देखा होगा ना कि किसी पे मुक्का मार दिया जाए, दोनों आँख पर 2 पंच धर दिए जाए तो उसकी दोनों आँख काली हो जाती है। तो काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर काली नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी, अब कोसी के लिए अक्सर जाट को कोसते हैं ना, कि जाट के लिए एक शब्द यूज होता है ना कि जाट 16 दूनी 8। जाट के लिए क्या शब्द यूज होता है? जाट 16 दूनी 8। तो 16 और 8 यानी कि 168 किलोमीटर किसकी लंबाई है? कोसी नदी की लंबाई है उत्तराखंड में। कि जाट 16 दूनी 8, केस करते रहते हैं ना जाट, बड़े बड़े केस कौन करता है? जाट। तो केस जाट कर रहा है 16 दूनी 8। टॉस, जैसे मैच में टॉस होता है ना, टॉस क्या यार फील्ड पे टॉस होता है, और जो फील्ड की पिच होती है ना, उस पिच ऐसी दिखाई देती है जैसे नेशनल हाईवे हो, पूरा का पूरा। क्या हो? नेशनल हाईवे। अब एन कितने पे आता है? एन आता है आपका 14 पे, ठीक है। एच कितने पे आता है? 8 पे। तो जो टॉस नदी की लंबाई है वो उत्तराखंड में 148 किलोमीटर है। 148 किलोमीटर। याद करते हैं भागीरथी और पिंडर की। भागीरथी और पिंडर, बीपी लिख दिया मैंने। जैसे बीपी आता है ना इंसान का कि 205 चल रहा है कि 105 चल रहा है भाई, तो 205 किलोमीटर भागीरथी और 105 किलोमीटर पिंडर। तो दोनों नदी आपको एक साथ रखनी है। बीपी आ जाता है कि हाई बीपी 205 जा रहा है, लो बीपी 105 आ रहा है, तो आप इसको रिलेट करेंगे बीपी के तौर पर, 205 के 105। तो बी पहला आएगा 205, पी बाद में 105। भिलंगना, भिलंगना में ऐसे शब्द आ रहा है जैसे भीख मांगना, भीख मांगना। तो भीख मांगने में पहले 1 रुपया मिलता था, लेकिन अब जब भिखारियों के रेट बढ़ गए तो कितने लेते हैं? 10 लेते हैं सीधे एक बार में, 10 रुपये। तो अब इसको आप रिलेट करोगे ना, भीख मांगना 110 किलोमीटर है भिलंगना नदी की लंबाई। अब बात करते हैं पश्चिमी धौली गंगा की। अब पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी यानी कि पीछे इंसान गंगा में बैठ के कपड़े धो रहा है। कब धो रहा है? उसकी गोरी चली गई है। कौन चली गई है? गोरी। तब वो बेचारा क्या हुआ है? लाचार। क्या हुआ है? कपड़े धोने के लिए लाचार। 9-4 कपड़े कब धोने पड़ रहे हैं? जब उसकी गोरी चली गई है, वो क्या हो गया है? लाचार। अब गौरी गंगा लाचार हो गया है, तो यानी कि अगला पॉइंट क्या है? 10-4। तो 10-4 किलोमीटर किसकी है? गौरी गंगा की। तो इन दोनों का सीक्वेंस एक साथ, धौली 9-4, पीछे धो रहा है 9-4, और गौरी 104।
पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार की कितनी हाइट वो है लंबाई, इसको देखते हैं। पश्चिमी नयार की कितनी है 7, 8, 9। तो अब एक नंबर बता दिया मैंने कि पश्चिमी नयार में से आपको पीछे से 9 हटा देना है। तो केवल कितने किलोमीटर है, 78 किलोमीटर लंबाई है किसकी, पश्चिमी नयार की। तो पश्चिमी नयार में पीछे से 9 हटा देना है, जबकि जब पूर्वी नयार पढ़ोगे आप, पूर्वी नयार में 109 पढ़ना है, बताया था ना 109। नंदाकिनी, नंदाकिनी यानी कि मंदाकिनी, नंदाकिनी के मंदाकिनी, नंदाकिनी की जो लंबाई है वो 56 किलोमीटर है। कितनी है 5, 6, देखो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। तो नंदाकिनी 5, 6, पश्चिमी नयार 7, 8, दोनों को एक साथ लिखना है आपको। जब नोट करोगे ना फिर लिखते चलोगे तो आप अपनी डिजिट खुद लिखोगे। नंदाकिनी 5, 6, पश्चिमी नयार 7, 8। गोलागिरी है ना, गोला या गार्गी, गोला या गार्गी नदी की जो लंबाई है वो कैसे ध्यान रखनी है। गोला पहले क्या होता था 10 रुपये के 2 आते थे, कितने आते थे 10 रुपये के 2। गोले कितने आते थे 10 रुपये के 2 खाने के लिए। और गंगा की जो हाइट है वो कितनी है, कहीं पर तो 96 किलोमीटर दी है बुक में, या फिर इसकी जो है 100, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार ये 110 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, जहाँ से भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है ना, भागीरथी और अलकनंदा, तो वहाँ से गंगा बन जाती है। तो इसकी उत्तराखंड में लंबाई 96 किलोमीटर है कई बुक के हिसाब से, काफ़ी बुकों में दिया हुआ है। जबकि एनसीईआरटी बोलता है कि इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। आपको यही ध्यान रखनी है 110 किलोमीटर, इसको रहने देंगे 110 किलोमीटर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल लंबाई कितनी है इसकी, गंगा की कुल लंबाई, वो आपको कमेंट करके बतानी है। और बची कौन सी, अलकनंदा की लंबाई, ये केवल ध्यान रखनी है आपको 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है। और एक आप ध्यान रखेंगे 18 नंबर पे, ये लिख देता हूँ नीचे, 18 नंबर पे मंदाकिनी, मंदाकिनी की जो लंबाई है वो आपको 70 रखनी है। कितनी रखनी है 70 किलोमीटर। तो मंदाकिनी की हो जाएगी। तो ये तो थी आज की वीडियो में हमारी जितनी भी नदियाँ थी उत्तराखंड की महत्वपूर्ण, उनकी लंबाई कितनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में से कवर करेंगे कि ये नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है।